नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचारक की बात करने वाले हैं जो कहते हैं कि मंजिल तक पहुंचने का कोई रास्ता है ही नहीं। जो ये कहते हैं कि आजादी पाने के लिए आपको पहले से ही आजाद होना पड़ेगा। बिल्कुल। ये बातें सुनने में थोड़ी पहेली जैसी लगती हैं और आज हम जे कृष्णमूर्ति की किताब द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के जरिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये एक ऐसी पहेली है जो आज के दौर में मुझे लगता है और भी जरूरी हो जाती है। कैसे? देखिए, हम सब जवाब ढूंढ रहे हैं, है ना? एक बेहतर जिंदगी का कोई फॉर्मूला खोज रहे हैं और कृष्णमूर्ति आकर कहते हैं कि भाई, जिस पल आपने कोई फॉर्मूला पकड़ा, आप भटक गए, आप असल जवाब से और दूर हो गए। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल इसी पर है कि ये किताब इतनी क्रांतिकारी क्यों मानी जाती है। हमारे पास जो सामग्री है वो इस किताब की एक बहुत गहरी समीक्षा है जो इसके मूल विचारों को परत दर परत खोलती है। और हमारा मिशन है ये समझना कि पहली और आखिरी स्वतंत्रता, इस अजीब से लगने वाले शीर्षक का आखिर मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। इस किताब की सबसे पहली और खास बात पता है क्या है? ये किसी ऊंचे ऊंचे फलसफे से शुरू नहीं होती। नहीं, ये सीधे उन चीजों पर आती हैं जिनसे हम और आप, हम सब रोज जूझते हैं। जैसे कि डर, जलन, अकेलापन, प्यार की चाहत, दुख, मौत का ख्याल, मतलब ये सब। एकदम। ये किसी की थ्योरी नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी की हकीकत है। बिल्कुल। और कृष्णमूर्ति की खूबी यही है कि वो किसी बाहरी सिद्धांत से बात नहीं शुरू करते। वो सीधे इंसान के अंदर जो चल रहा है वहीं से शुरू करते हैं। अच्छा। जब आप डर पर बात करते हैं तो ये कोई किताबी बहस नहीं रह जाती। ये वो एहसास है जो हम सब ने महसूस किया है। कृष्णमूर्ति इसी व्यक्तिगत भीतरी अनुभव को अपनी खोज का शुरुआती बिंदु बनाते हैं। वो कहते हैं, बाहर जवाब मत ढूंढो, पहले ये देखो कि तुम्हारे अंदर सवाल क्या है। और मुझे लगता है यहीं पर ये किताब लोगों को पकड़ लेती है। लेकिन यहीं से बात बहुत दिलचस्प और शायद थोड़ी मुश्किल भी होने लगती है। इस किताब का जो सबसे केंद्रीय और चौंकाने वाला विचार है वो ये है कि सच तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता, कोई गुरु, कोई धर्म, कोई सिस्टम, कुछ भी नहीं, कुछ भी काम नहीं आ सकता। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब ये उस पूरी सोच पर हमला है जो हम हजारों सालों से सुनते आए हैं। सही बात है। हमें हमेशा यही बताया गया है कि सत्य की खोज के लिए एक बाहरी सहारे की जरूरत है। कोई गुरु होगा जो रास्ता दिखाएगा, कोई किताब होगी जिसमें जवाब मिलेंगे, कोई ध्यान की विधि होगी, हाँ, जिसे करने से ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं है? क्या हम इंसानों को सहारे की जरूरत नहीं होती? हजारों सालों से गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। दुनिया के सारे धर्म किसी न किसी रास्ते की ही तो बात करते हैं। क्या वो सब पूरी तरह से गलत थे? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। कृष्णमूर्ति ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी से कुछ सीख नहीं सकते। अच्छा। आप कार चलाना सीख सकते हैं, आप विज्ञान सीख सकते हैं। वो जानकारी और सत्य में फर्क करते हैं। उनका कहना है कि सत्य या आत्मज्ञान वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई दूसरा आपको दे सकता है। ये कोई पैकेज नहीं है। मतलब अगर आज के जमाने के हिसाब से सोचें तो एनलाइटनमेंट के लिए कोई 10 स्टेप प्रोग्राम नहीं है। बिल्कुल। और आज का पूरा सेल्फ हेल्प कल्चर इसी पर तो टिका है। हाँ, खुश रहने के 7 तरीके, सफलता का 5 सूत्रीय फॉर्मूला, कोई प्रोडक्टिविटी गुरु है, कोई आध्यात्मिक लीडर। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिस पल आप किसी और का बनाया नक्शा इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आप उस नक्शे के गुलाम बन जाते हैं। और एक गुलाम मन, चाहे वो किसी गुरु का गुलाम हो या किसी विचार का, वो कभी भी आजादी को या सच को नहीं जान सकता। तो वो आंतरिक क्रांति की बात करते हैं, एक ऐसी क्रांति जो किसी बाहरी सिस्टम को बदलने से नहीं बल्कि अपने सोचने के तरीके को जड़ से बदलने से आती है। और ये क्रांति किसी को फॉलो करके नहीं आ सकती। ये सिर्फ खुद को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी जजमेंट के देखने और समझने से आती है। ठीक है, अगर कोई रास्ता नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो फिर इस किताब के शीर्षक पहली और आखिरी स्वतंत्रता का क्या मतलब हुआ? ये तो खुद एक रास्ते जैसा लगता है। खासकर पहली स्वतंत्रता। अगर आजादी पाने के लिए मेरे पास पहले से ही आजादी होनी चाहिए, तो ये तो एक कैच 22 जैसी सिचुएशन हो गई। मैं शुरुआत कैसे करूं? बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा जाल है जिसमें हम फंसते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम आजादी को एक चीज की तरह देखते हैं, जिसे हासिल करना है, जो किसी मेहनत के बाद इनाम में मिलेगी। इसीलिए शीर्षक को 2 हिस्सों में समझना जरूरी है। पहला हिस्सा है पहली स्वतंत्रता। ओके। इसका मतलब है कि असली खोज शुरू करने के लिए पहली शर्त ही मानसिक आजादी है। इसे ऐसे समझिए,
मान लीजिए आप एक नया शहर घूमना चाहते हैं, लेकिन आपने पहले से ही किसी और के दिए हुए गंदे और धुंधले चश्मे पहन रखे हैं। अब आप जो कुछ भी देखेंगे वो उस चश्मे के रंग और धब्बों से रंगा होगा। आप शहर को वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा वो असल में है। तो वो चश्मा हमारी कंडीशनिंग है, हमारे विश्वास, हमारे डर, हमारी परवरिश, ये सब। वही, बिल्कुल वही। हमारे विश्वास, हमारे पूर्वाग्रह, हमारे समाज में जो हमें सिखाया है, हमारे धर्म ने जो बताया है, ये सब वो चश्मे। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली खोज तब तक शुरू ही नहीं हो सकती जब तक आप ये चश्मा उतारने की हिम्मत ना करें। बिना किसी विश्वास या डर के एक खाली और खुले मन से देखने की जो क्षमता है, वही पहली स्वतंत्रता है। ये मंजिल नहीं, ये तो सफर शुरू करने का टिकट है। और आखिरी स्वतंत्रता, क्या वो मंजिल है? यहां भी एक ट्विस्ट है। आखिरी स्वतंत्रता का मतलब है कि स्वतंत्रता ही अंतिम लक्ष्य भी है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप पहुंचकर कहेंगे हाँ अब मैं आजाद हो गया। अच्छा। बल्कि ये एक सतत पल पल की जागरूकता की अवस्था है। आप आजादी से शुरू करते हैं, आजादी में जीते हैं, और अंत भी आजादी ही है। ये रास्ता भी है और मंजिल भी। वाह। ये किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचना नहीं है, बल्कि हर कदम पूरी तरह से जागरूक होकर चलना है, बिना किसी बोझ के। ये सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। और ये किताब सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती, बल्कि ये पाठक को एक खास अनुभव देने के लिए भी डिजाइन की गई है। हाँ। इसकी बनावट भी बहुत अनोखी है। ये किसी लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि सवाल जवाब के रूप में लिखी गई है। हाँ, और ये फॉर्मेट जानबूझकर चुना गया है। ये एक संवाद है, एक डायलॉग। इसे पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता कि कोई आपको ज्ञान दे रहा है। नहीं, ऐसा लगता है जैसे आप एक बहुत ही गहरी और ईमानदार बातचीत का हिस्सा हैं, जहां लोग अपने असली सवाल लेकर आए हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा था तो एक सवाल था डर को लेकर, और जब मैंने कृष्णमूर्ति का जवाब पढ़ा तो मुझे लगा वो मुझसे नहीं बल्कि सवाल पूछने वाले उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल मैंने महसूस किया कि वो डर, वो असुरक्षा तो मेरे अंदर भी ठीक वैसी है। ये वाकई एक आईना दिखाने जैसा था। ये कोई आराम देने वाली किताब बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मकसद पाठक को दिलासा देना या बने बनाए जवाब देकर शांत करना है ही नहीं। इसका मकसद है पाठक को झकझोरना। जब कोई कृष्णमूर्ति से सवाल पूछता है तो वो अक्सर सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वाले को ही सवाल की जड़ तक ले जाते हैं। तो पाठक के तौर पर आप सिर्फ जवाब नहीं सुनते, आप खुद से पूछने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? मेरा डर असल में क्या है? क्या ये विश्वास मेरा अपना है या किसी और का दिया हुआ है? मतलब ये आपको अपनी आरामदायक धारणाओं से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेलती है। हाँ, ये बौद्धिक स्तर पर तो चुनौतीपूर्ण है ही, भावनात्मक स्तर पर भी असहज कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये आपको उन सच्चाइयों का सामना करने के लिए कहती है जिनसे हम अक्सर भागते हैं। ये कहना ज्यादा आसान है कि किसी गुरु को फॉलो कर लो, बजाय इसके कि अपने डर का सामना खुद करो बिना किसी सहारे के। तो फिर ये किताब असल में किन लोगों के लिए लिखी गई है? इसका क्या मतलब है? अगर कोई सिर्फ मन की शांति के लिए कोई किताब ढूंढ रहा है तो शायद ये उसके लिए नहीं है। शायद नहीं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो गहरी सोच पसंद करते हैं, जो सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं बल्कि बीमारी की जड़ तक जाना चाहते हैं। और उन लोगों के लिए जो बने बनाए जवाबों से संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल। जिन्हें जब कोई कहता है बस विश्वास कर लो तो उनके अंदर से एक और सवाल उठता है, क्यों कर लूं? बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए है जो बौद्धिक रूप से ईमानदार हैं, जो मुश्किल सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं, भले ही उनके जवाब उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर क्यों न रखते। ये उस इंसान के लिए है जिसने शायद सब कुछ ट्राई कर लिया है, धर्म, मेडिटेशन के तरीके, सेल्फ हेल्प की किताबें, और उसे अब भी लगता है कि कुछ बुनियादी चीज कुछ छूट रहा है। तो ये किताब जिम्मेदारी लेने के लिए कहती है। हाँ, अपनी सोच की, अपने जीवन की, अपनी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी। मतलब ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी किसी गुरु पर या किसी सिस्टम पर डालकर निश्चिंत हो जाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गंभीर खोज करने वाले व्यक्ति के लिए है, जो ये समझने के लिए तैयार है कि असली बदलाव किसी बाहरी चमत्कार से नहीं बल्कि अपने ही मन की कार्यप्रणाली को गहराई से समझने से आएगा। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि जे कृष्णमूर्ति की द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक चुनौती है। हाँ। इसका मूल दर्शन हर तरह की बाहरी सत्ता को अस्वीकार करने और आंतरिक स्वतंत्रता को ही खोज की शुरुआत और अंत दोनों मानने पर जोर देता है। और जैसा कि इसकी सवाल जवाब की शैली से साफ है, ये पढ़ने से ज्यादा अपने भीतर झांकने और खुद से संवाद करने का एक न्योता है। बिल्कुल। ये किताब से ज्यादा एक अनुभव है
जो पाठक को अपनी पूरी सोच पर, अपने हर विश्वास पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है। आज की चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये सवाल इस पूरी बातचीत के सार से उभरता है। जरूर। अगर हम कृष्णमूर्ति की बात को गंभीरता से लें और सच की खोज में अपने सभी बाहरी सहारे, गुरु, धर्म, विश्वास और बने बनाए रास्ते, इन सब को एक पल के लिए अलग रख दें, तो फिर भरोसा करने के लिए हमारे पास क्या बचता है?